ठीक है, तो हमने क्या देखा, चैप्टर 2 स्टार्ट किया, लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें देखा कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल भी देखे, कांस्टेंट के, वेरिएबल के और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। फिर हमने देखा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है और कौन से वैलिड पॉलिनोमियल होंगे, ये सारे वैलिड पॉलिनोमियल होंगे और ये इनवैलिड पॉलिनोमियल होंगे। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये सारी टर्म्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हमने ये सारी चीजें पढ़ी, क्योंकि ये चीजें पढ़ेंगे तभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लगा पाएंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम लगा पाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स में या कोएफिशिएंट में आपको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अगर आप एनसीईआरटी स्टार्ट करना चाहते हो। इसी तरह से हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। हमने देखा कि जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, वही क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। कुछ एग्जांपल्स देखे और हमने डिग्री भी लिखी। ठीक है, फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में बताया गया। ठीक है, यहाँ पे तो डिग्री इन तीनों की क्या है, इन तीनों की जो डिग्री है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी हो सकती है डिग्री, जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग। बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री फिक्स है 0 और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री फिक्स है नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। हमने देखा पॉलिनोमियल का एक और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक डिग्री वाले को लीनियर, दो डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, तीन डिग्री वाले को क्यूबिक एंड सो ऑन। इस तरह से आप नाम बदल सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़े हमने देखा मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को इस तरह से नेम कर सकते हैं, हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं, बस y है तो यहाँ y आना चाहिए, यहाँ x का फंक्शन है तो x आना चाहिए। पॉलिनोमियल को फंक्शन भी बोला गया है एनसीईआरटी में, तो यहाँ पॉलिनोमियल की जगह अगर फंक्शन बोलते हैं तो भी चलेगा। यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, बाकी ये वाला वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल को फंक्शन भी बोला गया है। कोई वैल्यू इनपुट करते हो तो आउटपुट आपको मिलेगा, और उस पर बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन किया, क्या कि एक पॉलिनोमियल है, इसमें अगर x की वैल्यू 0 डाली तो क्या मिलेगा, 1 डाली, -1 डाली तो क्या मिलेगा। क्लियर? क्लियर है अच्छे से सभी को यहाँ तक? अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी निकालते हैं। एनसीईआरटी में पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। ये पहला एग्जाम्पल आपसे क्या बोल रहा है, पढ़ा आपने पहला एग्जाम्पल? पढ़ लिया पहला एग्जाम्पल? तो बोला राजू एक शॉप पर गया, वहां पर उसने क्या देखा, पेन का डब्बा है, पेंसिल का डब्बा है। हर एक पेन के डब्बे में कितने पेन है, 4 पेन है, और हर एक पेंसिल के डब्बे में 5 पेंसिल है। ठीक है, ये उसने देखा या दुकान वाले भैया ने उसको बताया। तो उसको बहुत सारे चाहिए होंगे या जितने चाहिए होंगे, तो उसने बोला कि पेन के इतने इतने डब्बे निकाल दो, पेंसिल के इतने इतने डब्बे निकाल दो। कितने कितने, तो यहाँ पर अपने को बोला है क्या कि x रेड बॉक्स मतलब x टाइम्स क्या लिए उसने, पेन के डब्बे कितने लिए, x। ठीक है, और फिर उसने ब्लू डब्बे जो थे किसके, पेंसिल के, वो कितने लिए, y। तो y नंबर ऑफ पेंसिल के डब्बे लिए। ठीक है, और हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल। ठीक है, और अगर उसको 3 एक्स्ट्रा पेन दे दिए, दुकान में भैया ने क्या, चलो तुम डब्बे ले लो, पेन के डब्बे, पेंसिल के डब्बे, 3 मेरी तरफ से फ्री। ठीक है, तो पूछा है हाउ मेनी पेन पेंसिल डिड ही गेट ऑल टुगेदर। मतलब ये नहीं बोल रहे कि कितने पेन कितने पेंसिल, बोल रहे टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल कितने उसको मिले, ये आपको निकालना। तो अगर यहां पर उसने क्या लिए, x नंबर ऑफ पेन के डब्बे लिए, तो कितने पेन हो गए होंगे, 4x हो गए होंगे। ठीक है, एक डब्बे में 4 पेन, और डब्बे कितने हैं, x। कितने डब्बे, x नंबर ऑफ डब्बे, एक डब्बे में 4 पेन, तो 4x पेन हो गए। और एक डब्बे में कितनी पेंसिल, 5 पेंसिल, एक डब्बे में 5 पेंसिल, और कितने डब्बे लिए पेंसिल के, y डब्बे, तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर 5y। तो इसका मतलब क्या बन गई, 4x प्लस 5y प्लस फ्री में कितनी मिली, तो ये फाइनल एक लीनियर इक्वेशन आ गई। क्या बोलेंगे इसको, डिग्री कितनी है, भले ही 2 वेरिएबल हो,
पर दोनों पे पावर कितनी है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे डिग्री 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, ये लीनियर पॉलिनोमियल दो वेरिएबल, ठीक है, हरी बात समझ में। तो हमसे क्या पूछा था, क्विकली फिगर आउट कैसे करेगा, तो हमने क्या बोला कि एक हम लीनियर पॉलिनोमियल बना देते हैं जिससे वो क्विकली फिगर आउट करता है। क्या आंसर सही है हमारा, बिल्कुल सही है, ठीक है क्या। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या समझाया गया है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोई दिक्कत, बड़े एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 अगर आप रीड करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ L है और एक उसी गार्डन की विड्थ W दे रखी है, दिख रहा है, और उसको फेंसिंग मतलब क्या, फेंसिंग मतलब क्या, बाउंड्री बना रहे, ठीक है, बाउंड्री और डेकोरेट भी कर रहे उसको, ठीक है, बाउंड्री बना रहे और डेकोरेट भी कर रहे, ठीक है। तो वायर का यूज कर रहे हैं और किसका यूज कर रहे हैं, वुडन फेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वायर जो लगा रहे हैं वो लेंथ के अक्रॉस लगा रहे हैं और जो वुडन फेंसिंग लगा रहे हैं वो विड्थ के अक्रॉस लगा रहे हैं, ठीक है। वायर का लगा रहे हैं लेंथ के अक्रॉस और वुडन फेंसिंग जो सजावट का काम है वो विड्थ के अक्रॉस कर रहे हैं। कॉस्टिंग अलग अलग है, 100 रुपए पर मीटर, 80 रुपए पर मीटर। और फिर जो फील्ड है अंदर जिसके ऊपर फेंसिंग कर रहे हैं कि गाय कुत्ते बकरी ऐसे घुस ना जाए कि सारी क्रॉप फील्ड खराब कर दे, तो उसको फेंसिंग करके मकान बना रहे हैं, क्या क्रॉप फील्ड है तो क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, गार्डन है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो क्या कर रहे हैं उसमें सीड्स, हम बीज बो रहे हैं, क्लियर है। तो बीज जो डालते हैं हम पूरे एरिया पर डालते हैं तो उसकी कॉस्टिंग दी हुई है। तो पूरे सिनेरियो की गार्डन को फेंसिंग करना प्लस सीड्स डालना सबकी कॉस्टिंग आपको निकालने का बोला है, क्लियर। हमें सबसे बड़ी बात है ना यहाँ पे लेंथ दी हुई है ना विड्थ दी हुई है, आपको लेंथ को L और विड्थ को W मानकर सब कुछ करना, ठीक है। और इसको इमेजिन हो जाए आपको, इसलिए नेक्स्ट पेज पर आपको फिगर भी दिया हुआ है कि ये रहा गार्डन और ये क्या हो गई लेंथ L मीटर और ये क्या हो गई W मीटर, इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। तो L मीटर यहाँ पे क्या लगाना है आपको, वायर, क्या लगाना है यहाँ पर, वायर, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, वुडन फेंसिंग से सजावट करेंगे, ठीक है। दिख रही है आपको वुडन फेंसिंग कि नहीं दिख रही है, ये वुडन फेंसिंग वो वुडन फेंसिंग, इधर वायर दिख रहा है, ठीक है। चल तो हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वायर निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ वायर के लिए L प्लस L 2L बोल दूं कि नहीं बोलूं, है ना, ये L और ये L 2L, क्या रुपए मीटर है वायर, पेज पलटना पड़ा मेरे को इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए बताओ 100 रुपए मीटर, तो इंटू 100 कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास 200L, ठीक। कॉस्ट ऑफ वायर, कॉस्ट ऑफ वुड W प्लस W 2W और क्या कॉस्ट है तो 160W, ठीक है, चलेगा। फिर यहां पर कॉस्ट ऑफ सीड, एरिया क्या है, एरिया ऑफ गार्डन इनटू कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज, तो एरिया ऑफ गार्डन मतलब L इंटू बी, ठीक है, इंटू 50, और बी नहीं है, क्या है, W है, तो क्या लिख दूंगा यहां पर 50LW, समझ गए। तो टोटल कॉस्ट क्या निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट तो 200L प्लस चेक करें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है, सही है, यही दिया हुआ है, यही आया हमारा भी, समझ में आया कैसे करें, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला है कैन यू आइडेंटिफाई टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिल्कुल। टर्म्स कितनी टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है ना, दिख रही है 1 2 3 टर्म्स, और वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, बिल्कुल L और W वेरिएबल्स हैं और बाकी कांस्टेंट है, और कोएफिशिएंट तो L का कोएफिशिएंट 200, W का कोएफिशिएंट 160
और LW का कोएफिशिएंट 50। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जांपल नंबर 1? एग्जांपल नंबर 1 का एक्सप्रेशन बोलकर बताओगे, यही लिख लेते हैं। ये किस तरह से डिफरेंट है? ये भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। क्या डिफरेंस है? पहले वाले में कांस्टेंट टर्म है, इस वाले कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, LW साथ में होने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। ठीक है। आपको एक चीज नहीं बताई मैंने, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। सपोज ये लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या बोलेंगे हम? इसकी डिग्री 2 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर पावर 1 1 वाले दोनों एक साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिग्री 2 आ जाएगी। ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से। x इंटू वाई, तो x इंटू वाई आया तो पावर इसकी 1, तो क्या होगी? डिग्री 2 होगी। तो ये तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा और ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। बट आई एम श्योर इसमें जो डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, तो डिफरेंस ये क्वाड्रेटिक और लीनियर का नहीं पूछ रहे हैं, ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं डिफरेंस की आपको क्या डिफरेंस दिखता है। तो हम डिफरेंस में यही बोलेंगे कि ये भी सिमिलरिटी क्या है, दोनों लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। क्या बोल रहा है? थर्ड एग्जाम्पल, वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन हैव रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विथ 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर तो एग्जाम्पल दे रहा है, ये एग्जाम्पल को तो हटाओ। ठीक है। ये एग्जाम्पल आपकी हेल्प के लिए दे रखा है, ये आपकी हेल्प के लिए दे रखा है। आपको हेल्प चाहिए क्या, तो बात अलग है। तो क्वेश्चन कहां से आता है कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है और फिर यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, सॉल्यूशन को देखने से कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन के बारे में सोचो। ठीक है। तो क्वेश्चन के बारे में सोचना है, तो आपके पास क्या है? 20 सेंटीमीटर का स्ट्रेट वायर है। 20 सेंटीमीटर के स्ट्रेट वायर को आप बेंड करके, 20 सेंटीमीटर के स्ट्रेट वायर को आप गोल गोल घुमा के बेंड करके क्या बना सकते हो? रेक्टेंगल बना सकते हो। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी है उसमें ये बता रहा है कि अगर आप क्या करते हो, लेंथ 7 7 रखते हो, विड्थ 3 3 रखते हो, तो 7 और 7 14, 3 प्लस 3 6, 14 प्लस 6 20 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल तैयार। ठीक है। इसके बजाय एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? ये 5.5, ये 5.5, 11, ये 4.5, ये 4.5, 9, 11 प्लस 9 इज 20। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये एक एग्जाम्पल दिया, हमें एग्जाम्पल नहीं चाहिए, हमें समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, वो समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि 20 सेंटीमीटर का वायर है, 20 सेंटीमीटर के वायर को आपने क्या किया? बेंड किया चार तरफ से, रेक्टेंगल बन गया। ठीक। मान लेते हैं कि साइड एल जो है, लेंथ जो है वो एक्स है। लेंथ क्या है? तो दो लेंथ मिला के क्या हो गया? 2x। टोटल जो लेंथ थी वो क्या थी? 20 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 विड्थ। क्या बची? ये वाली विड्थ बची, ये वाली विड्थ बची। तो 2 विड्थ इक्वल टू 20 माइनस 2x। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? 20 और 2 में से 2 कॉमन निकाल लिया, 10 माइनस x बचा। तो ये जो 2 इंटू विड्थ था वो क्या आ गया? 2 इंटू 10 माइनस एक्स। इस 2 को इस 2 से काटने के लिए नीचे ले आओ, वैसे तो वैसे भी काट सकते हैं पर ठीक है, नीचे ले आओ। तो एक विड्थ क्या आ गई? बोलो, एक विड्थ क्या आ गई? 10 माइनस एक्स आ गई। तो इसका मतलब क्या कि लेंथ आपने क्या ली थी? x। लेंथ क्या ली थी? x ली थी ना। तो विड्थ आ गई 10 माइनस एक्स। तो आप बताओ एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? क्या बोल रहा है आपसे? एरिया ऑफ दीज रेक्टेंगल, एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी? x और विड्थ कितनी? 10 माइनस एक्स। समझ में आ रही बात है? यहां जो लिखा है द एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ दीज रेक्टेंगल इज, ये x इंटू 10 माइनस एक्स कैसे आया वो मैंने आपको समझाया है। ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इंटू 10 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। समझ में आया? ठीक है। तो यहां पर अगर आप डायरेक्ट बुक पर जाते हो और बुक में देखते हो क्या
डायरेक्ट बुक में जाते हो, बुक में देखते हो ये कैसे आए, तो आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कि आखिर ये आया कैसे। ठीक है, तो यहां पर लेंथ को अगर हमने क्या माना, x माना, और विड्थ क्या आ जाएगी 10 माइनस एक्स, ये डायरेक्टली लिख दिया इन्होंने, तो कैसे आई वो मैंने आपको यहां पर सॉल्व करके समझा दिया। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, यहाँ पे भी आपको टर्म्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट बताना है। ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से जानते हो टर्म्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट बताना, बता सकते हो। कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस, या सिमिलैरिटी या डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन एग्जांपल 1 एंड 3? एग्जांपल 1 वाले में क्या आया था एक्सप्रेशन, ये आया था, और यहां पर क्या आया है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। चलो सिमिलैरिटी और डिफरेंस फास्ट, एनीवन? इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री है 1 और इसकी डिग्री है 2। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो डिग्री से समझ में आ गया। ये क्या है ट्राइनोमियल, और ये क्या है, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सिमिलैरिटी तो एक भी नहीं है, डिफरेंस ही डिफरेंस है, तो और इसीलिए लिखा था कि या तो सिमिलैरिटी बता दो या डिफरेंस बता दो, हमने डिफरेंस बता दिया थी। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और डिफरेंस है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, और ये क्या है एक बाइनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल। समझ गए कि नहीं समझ गए? आ रहा है समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ठीक है, यहां पर एक नई टर्म आपको दी है, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। क्या दिया हुआ है? यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल मतलब क्या, हैविंग वन वेरिएबल। क्या लिखा है? यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल मतलब हैविंग ओनली वन वेरिएबल। तो आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल मतलब एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल। समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसे पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक, लीनियर, कांस्टेंट, सब पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, 2.1 का डिग्री निकालना है। चलो जल्दी से बताओ, डिग्री कितनी? 2 कितनी? 3 इधर 1 0 0 और इधर 1। ठीक है, यहां पर क्या बताया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या 0, क्योंकि उसके पास में क्या होगा वेरिएबल टू द पावर 0। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो राइट अपॉन डिग्री 1 2 3 लिख सकते हो आराम से, है ना? कोई पॉलिनोमियल डिग्री 1 2 3, जैसे डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल लिखना है, बताओ x प्लस 1 चलेगा? ठीक है, डिग्री 2 वाला लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 चलेगा, डिग्री 3 वाला लिखना है एक्स क्यूब प्लस 1 चलेगा। यहाँ पर अगर ट्राइनोमियल बाइनोमियल बोला होता तो नंबर ऑफ टर्म्स फोकस करते हैं, यहाँ पे ट्राइनोमियल बाइनोमियल बोला नहीं था तो नंबर ऑफ टर्म्स पे फोकस था ही नहीं हमारा। चल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो 6, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब -3, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन -3। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जेड? 0, क्योंकि यहाँ पर z वाली टर्म है ही नहीं, कोएफिशिएंट क्या हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल? -10। वेरी गुड। ठीक है, बोला डिग्री वाले को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बताया इसमें, इसलिए मैंने आपको इकट्ठा थ्योरी पढ़ा दी। ठीक है, इसमें टुकड़ों टुकड़ों में दी हुई है, आपको आधी चीज समझ में आती है आधी नहीं आती, इसलिए मैंने वन शॉट में आपको क्या कर दिया, पूरा थ्योरी बता दिया जो भी इस चैप्टर में यूज होने वाली। समझ में आई अच्छे से थ्योरी, दिमाग में है? चलो एग्जाम्पल नंबर 4 पे फोकस करना है, 5 पे नहीं। 4 क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड इज 4x। सही है क्या? सही है। विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। बस ये एग्जाम्पल है कि नोट है, जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड x है तो पेरीमीटर 4x होगा। गुड। विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी सही बोल रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है 1। ठीक है, थिंक रिफ्लेक्ट में शायद क्वेश्चन छुपा हुआ, देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स विद साइड 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आपने को पेरीमीटर निकालना है ऐसे स्क्वायर का जिसका क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4। फिर 1.5 वाले का बोलो 1.5 इंटू
4 कितना हो जाएगा 6, फिर 2 4 जा 8, 2.5 4 जा 10 और लास्ट में 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहां पर पूछा है क्या कि फाइंड पेरीमीटर, तो पेरीमीटर फाइंड करना था, हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया 4 6 8 10 12। ठीक है, बोला व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ द साइड्स इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर। जैसे कि यहां पर आपने देखा 1 1.5, तो 0.5 इंक्रीज हुआ, फिर 0.5 इंक्रीज हुआ 2, 0.5 इंक्रीज हुआ 2.5, 0.5 इंक्रीज हुआ 3। तो अगर ये 0.5 इंक्रीज कर रहे हैं हम किसको, पेरीमीटर को, तो एरिया 2 सेंटीमीटर, सॉरी पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। देखो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इफ दीज साइड्स इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर, लिख लो, then the perimeter increased by 2 centimeter. ठीक है, if the sides increased by 0.5 centimeter then the perimeter increased by 2 centimeter। कॉपी नहीं हमारे पास, ज्यादा आलसी बनोगे तो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, चेस क्लब। चेस क्लब क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग फीस, ज्वाइनिंग फीस फिक्स है, कितनी ज्वाइनिंग फीस 200, फिर 50 रुपए हर एक मैच खेलने। एक मैच खेलोगे तो 200 प्लस 50, 2 मैच खेलोगे तो 200 प्लस 50 प्लस 50 एंड सो ऑन। आपने एम नंबर ऑफ मैचेस खेले तो क्या लगेगा 200 प्लस 50 इंटू एम। ठीक है, जितनी बार मैच खेला एक्स्ट्रा। आपने एक्स नंबर ऑफ मैचेस खेले, बताओ एक्स नंबर ऑफ मैचेस खेले तो क्या कोई दिक्कत। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, फॉलोइंग टेबल शोज अमाउंट ऑफ प्लेयर टू पे नंबर ऑफ मैचेस वेरीज। ठीक है, ठीक है, यही बताया था और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है इसका क्वेश्चन यहाँ है, प्लेयर बेट 750, हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले। तो 750 इज इक्वल टू 200 प्लस 50 एम, ये इधर जाएगा 750 में से 200 है। सॉल्व करना है सभी को, कॉपी में इतनी जगह नहीं। तो 11 मैचेस खेले, इसका मतलब क्या, कितने मैचेस खेले 11 मैचेस खेले। समझ में आया कि नहीं आया। देखो आपको एग्जाम्पल नंबर 5 का क्वेश्चन थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दिया हुआ है कि अगर प्लेयर ने कितने पे किए 750 रुपए पे किए, 750 रुपीज पे किए, तो हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी वो क्या थी, ये वाली, कितने रुपीस पे किए उसने, टोटल कॉस्ट आई हमने निकाली क्या 200 प्लस 50 एम, तो टोटल रुपीस हमको गिवन था, नंबर ऑफ मैचेस निकालना थे, आ गया। देख लो अच्छे से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर इज 64। दो नंबर का सम कितना है 64 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द टू नंबर्स। यहाँ पर हमसे क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर 64 है, एक नंबर जो है वो दूसरे वाले से है 10 बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक को x ले लू, एक को क्या ले लू x, और दूसरे को क्या ले लू सम ऑफ टू नंबर 64। हाँ, तो 64 माइनस x ले सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसा कर लो, या फिर क्या कर सकते हो x प्लस 10 भी ले सकते हो, है ना। एक x हो गया, एक 64 माइनस x हो गया, ऐसा भी कर सकते हो, और एक 10 प्लस x हो गया, ऐसा भी कर सकते हो। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, दोनों से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो सॉल्व करके देखते हैं। तो x प्लस 10 इक्वल टू 64,
तो 2x सॉल्व करना सभी को, बार बार नहीं बोलूंगा कि ये आपको सॉल्व करना है। कितने लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिया ऑलरेडी? गुड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 37। 27 और दूसरा वाला क्या आ गया? एंड सेकंड वन मतलब x प्लस 10 वाला, क्या आ गया? 37। तो दो यहाँ पर हमें क्या चाहिए थे? नंबर चाहिए थे, वो दोनों नंबर आ गए क्या? 27 और 37। ठीक है, आ रही बात समझ में? 27 और उससे 10 बड़ा 37। ठीक है, तो यहां तक है आपका ये एग्जाम्पल नंबर 6, ये इतना है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद यही बताया है कि पॉलिनॉमियल को फंक्शन बोल सकते हैं। आप इनपुट ये डालो, आपको आउटपुट क्या मिलेगा? -9। फिर बोला इनपुट ये डालो तो आउटपुट क्या मिलेगा? ये। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमने ये वाला टॉपिक किसमें पढ़ा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नाम के टॉपिक में हमने ये पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने इनपुट आउटपुट के टर्म्स में बनाया है। देखो कंप्यूटर भी बनाया है इन्होंने कि आप x की वैल्यू 4 डालोगे, इस फंक्शन में y की वैल्यू 11 मिलेगी। ठीक है ना, तो ये इनपुट आउटपुट वाला यहाँ पर। ठीक है ना, आप ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें देखो क्या फंक्शन है ये? फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, कभी मैं फंक्शन बोलूं पॉलिनोमियल समझना। बोला है x की वैल्यू 4 डालो। क्या बोला है? x की वैल्यू 4 डालो। तो x की वैल्यू 4 डालकर देखते हैं क्या आ रहा है। 4 2 8 प्लस 3, y की वैल्यू 11। सही है क्या? सही है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये छोटे से फोटो को भी, फिगर 2.3, इसको भी आपको छोटा नहीं मानना है। इसको ये नहीं मानना है तो फोटो दिया हुआ है, ये तो रोबोट है, ये तो कंप्यूटर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, इफ द पॉलिनोमियल इज दिस और इफ x इक्वल टू 4 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, तो आपको ये सीखना है कैसे। हो गया कि नहीं? समझ गए? क्लियर है? मैं आपको पूरा फंक्शन के बारे में ही बताया है आपको कि कैसे इसकी वैल्यू क्या आ सकती है ना? ये बात समझ में? एग्जाम्पल 3 में आपको जो रेक्टेंगल वायर बैंड करके रेक्टेंगल बनाया था, उसमें उसी का एग्जाम्पल दे रखा है क्या कि अगर x इक्वल टू 6 होगा तो बताओ एरिया कितना होगा। वही वैल्यू इनपुट करेंगे, आउटपुट आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है। ठीक है, 10 इंटू 6 60 और 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नई वाली एनसीईआरटी में बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी बनाई है। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं और आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, हर एक चीज सॉल्व करनी है। चलो इसको देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्या करना है? सिर्फ वैल्यू डालनी है किसमें? इसमें, और आपको क्या निकालनी है? आउटपुट निकालना है, यानी कि वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल निकालना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ये दोनों ही मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड आप इजीली कर लोगे खुद से। ठीक है, कोई सा डाउट है बता देना, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम आंसर चेक कर लेंगे इसकी कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। The present age of Salil mother is 3 times Salil's present age. Present age of Salil क्या मान ले? बोलो। इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है? थ्योरेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या? सलील की प्रेजेंटेज और सलील की मदर की प्रेजेंटेज निकालनी है, और आपको कंडीशन यहाँ पर दे रखी है क्या क्या, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या इस तरह से सॉल्व करना है? देखो जैसे सॉल्यूशन 3 क्या बोले? लेट दी present age of Salil be X years, then his mother's age बोलो कितनी होगी? गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलो मदर्स एज कितनी होगी? वेरी गुड, 3x, क्योंकि क्या बोला है कि 3 गुना है। क्या बोला? पहली लाइन में
3 गुना सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर की कंडीशन देखते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद आप बताओ सलील की एज क्या होगी। 5 साल बाद सलील की एज होगी x+5 और मदर की एज कितनी होगी, तो मदर्स एज होगी 3x + 5। अब कंडीशन क्या देखिए, देयर एजेस विल एड अप टू 70। तो 5 साल बाद दोनों की एज का सम, 5 साल बाद दोनों की एज का सम कितना, 70, ठीक है। 5 साल बाद दोनों की एज का सम कितना, 70। 3x + x, 5 और 5 10, इधर चला गया, करते जा रहे हो सॉल्व। x की वैल्यू क्या गई, क्या बोलेंगे, देयरफॉर सलील्स प्रेजेंट एज 15 साल और मदर की कितनी, 3x मतलब 45 साल, ठीक है। तो सलील प्रेजेंट में कितने साल का है, सलील 15 साल का और उसकी मदर 45 ईयर्स। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, सलील की होगी 15 और उसकी मदर की हो गई 45। 15 और 45, कोई दिक्कत, समझ में आया, आसान था। इसी तरह से नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थर्ड वाला ऐसे 4th वाला, let the numbers be 5x and 2x। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5x - 2x कितना, 63, क्योंकि दोनों नंबर का डिफरेंस क्या बोला अपने को, 63 है और रेशियो 2:5 है, तो 5x और 2x हो गए, कितना आ गया, 3x, कितना 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आई क्या, 21। फर्स्ट नंबर मतलब क्या, 2x कितना आ गया, 42 और सेकंड नंबर कितना है, 3x कितना आ जाएगा, 5x है ना, 3x तो नहीं 5x है, तो 5 × 21 105, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि आंसर क्या आ गया, यहाँ पर क्या बोला था, डिफरेंस किसका, दो नंबर का 63 और 2:5 रेशियो था, तो यहाँ आंसर क्या बोलेंगे हम, कि आंसर क्या आ गया, 42 और 105, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ गया आंसर, 42 और 105। समझ में आया अच्छे से, चलिए एक्सरसाइज 2.2 का 5वां नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे हटाते हैं। क्या बोल रहा है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupee coin, तो let number of rupees 5 coins be x, then number of rupee 2 coins, तो 2 रुपए के कॉइन क्या है, 3 गुना है, तो क्या हो गया, 3x हो गया। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में, 5 रुपए के सिक्के x है, 2 रुपए के सिक्के कितने, 3 गुना 3x, क्लियर। अब यहां पर बोला है कि इफ शी हैज टोटल 88 रुपीज, टोटल रुपीज कितने हैं, 88, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं कि 5 × x प्लस 2 × 3x इज इक्वल टू ₹88, ठीक है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि x नंबर ऑफ कॉइन है 5 रुपए के, तो 5 × x टोटल रुपीज कितने हो गए, 5x रुपीज हो गए, और 3x कॉइन से 2 रुपए के, तो 2 × 3x, तो टोटल 88 रुपीज हो गए। तो सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 6x इक्वल टू 88, 11x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 88/11 कितना होता है, 8, ठीक है।
तो x आया मतलब नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स कितने 8 कॉइन्स 5 के 8 सिक्के नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन 3 गुना 8 3 24 कॉइन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा था कि हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ईच टाइप कितने, तो हम क्या बोलेंगे 8 और 24 है ना, 5 रुपए के 8 सिक्के और 2 रुपए के 24 कॉइन्स। क्लियर है ऐसे सभी को? चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 6 करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू पीसेस डिफरेंट साइजेस, लॉन्गर पीस 4 टाइम्स as 4 times as long as shorter piece। तो let shorter piece be x feet and longer piece be कितना है 4 टाइम्स और x फीट हो जाएगा। ठीक है, ये x फीट ले लिया तो ये 4x फीट होगा, तो x प्लस 4x कितना 300 फीट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x 300 हो गया, x की वैल्यू आ गई 60, तो स्मॉलर यानी कि शॉर्टर पीस की लेंथ क्या आ गई, शॉर्टर पीस लेंथ 60 फीट और लॉन्गर पीस लेंथ 300 माइनस 60 क्या होता है 240। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी है ना, 60 और 240 क्या निकालना था, हाउ लॉन्ग 2 पीसेस आर, तो 60 और 240। ऐसे किया सबने, पहले 7th वाला, किसी को नोट तो नहीं करना है 6th वाला, 7th पे आ जाओ, कर रहे हो नोट, कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ और पेरीमीटर 24 दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, यानी कि आपको लेंथ बनानी है और आपको विड्थ बतानी है। ठीक है, चलो देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलेंगे, लेट दी विड्थ be x सेंटीमीटर, then the length will be, लेंथ कितनी होगी 3 more than twice, तो 2x plus 3 सेंटीमीटर होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 into l plus b, पेरीमीटर कितना दे रखा है 24, लेंथ कितनी है 2x plus 3 और विड्थ कितनी है x, 24 by 2, 2x plus x 3x plus 3, 12 minus 3 equal to 3x, 9 equal to 3x, x equal to क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम बोलेंगे आंसर में हम बोल सकते हैं कि विड्थ कितनी 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी 3 मोर देन ट्वाइस। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी। लेंथ कैसे निकालेंगे, ये जो आपके पास क्या है मेरी लेंथ, इसमें पुट करेंगे 2x plus 3, तो 2 is 6 plus 3, तो लेंथ कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। ये आपकी विड्थ हो गई और लेंथ आपने यहाँ पर लेंथ लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया सभी को? जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से रिवाइज करना है सभी को। एक्सरसाइज 2.1 2.2 ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल भी किए हमने, सारे क्वेश्चंस भी किए और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आती है तो ही हम आगे जो पढ़ेंगे वो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा।
नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स होंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 पे आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पर